आर यू ऑल्सो कंफ्यूज विच स्ट्रीम टू चूज इन क्लास 11th, या फिर आपके भी रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि भाई कॉमर्स स्ट्रीम मत लो? One second. This video is definitely for you. Okay, hi everyone, I'm Ridhima Devas and आप लोगों के 10th के बोर्ड्स ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज कि मुझे साइंस लेनी है या फिर कॉमर्स लेनी है, और अगर कॉमर्स ले रहा हूँ तो करियर ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगे, फ्यूचर है या नहीं है. Then wait 1 second, take a deep breath. This video is definitely for you. In this video, I'll be clearing all your doubts regarding commerce stream. क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, टफनेस कितनी होती है, कोचिंग रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती है, और करियर ऑप्शंस, फ्यूचर स्कोप क्या क्या है. So take a deep breath and sit down and watch this video. Okay, before moving ahead, let me tell you कि मैंने अभी अपने 12th के बोर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं विद कॉमर्स, विद मैथ्स. तो मुझे पता है, आइडिया है क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है. ओके, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. ओके, 1 second, लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर सॉर्ट ऑफ अ थिंग. आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे वो पहली बार ही पढ़ोगे. ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ही कुछ ना कुछ आता होना चाहिए, ऐसा नहीं. आप लोग जो भी पढ़ने वाले हो कॉमर्स स्ट्रीम में वो आप लोग पहली बार पढ़ने वाले हो. तो इट्स लाइक आप थोड़ा सेफर साइड में, क्योंकि अगर आपने 10th 9th में कुछ नहीं पढ़ा तो आप लोग 11th 12th कैसे करोगे, ऐसा नहीं होता. इट इज लाइक कि आपको सब कुछ स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है कॉमर्स में. तो इट्स ईजी फॉर यू टू ग्रैब द थिंग्स इजीली. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग. कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं. सबसे पहले यू हैव लैंग्वेज, दैट जो सब में ही होती है, सेम ही होती है सबकी. उसके बाद यू हैव अकाउंटेंसी, यू हैव इकोनॉमिक्स, यू हैव बिजनेस स्टडीज. ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपको लेने ही होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती. अकाउंट्स इज लाइक एक ही सब कुछ अकाउंट्स. एंड इन इकोनॉमिक्स वी हैव 2 सब्जेक्ट्स इन 11th एंड 2 पार्ट्स बेसिकली इन 11th, एंड 2 पार्ट्स हमारे होते हैं 12th में. 11th में हमारे पास सीबीएसई बोर्ड का होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स. आईसीएसई बोर्ड में अलग चलता है. आईसीएसई बोर्ड में स्टैटिस्टिक्स होती है और इंडियन इको होती है 11th में. वेयर सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है और इंडियन इको आ जाती है. वहीं पर आईसीएसई बोर्ड में क्लास 12th में मैक्रो और माइक्रो हो जाता है. तो इट गोज लाइक दैट. और बीएसटी तो एक ही बुक होती है, सबका सेम चलता है बीएसटी में. तो सो ये 4 सब्जेक्ट्स हो गए. इसके बाद 5th सब्जेक्ट इज योर चॉइस कि आपको क्या लेना है, लाइक साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन. इसके अलावा आप मैथ्स भी ले सकते हो. उसके बाद बच्चों को ना ये डाउट होता है कि अगर हमने मैथ्स लिया तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, मैथ्स नहीं लेंगे तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं. मैं अपनी लेटर पार्ट ऑफ की वीडियो में ये सब बताऊंगी कि मैथ्स के साथ क्या क्या फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, नहीं होते हैं. तो इट्स ऑन यू कि आपको मैथ्स लेना है नहीं लेना. आपको 5 सब्जेक्ट्स रखने हैं, 6 सब्जेक्ट्स रखने हैं. मैंने तो 6 सब्जेक्ट्स लिए थे, इंग्लिश और ये 3 मेन, और मेरा 5th सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन था और 6 एडिशनल सब्जेक्ट्स मेरा मैथ था, कोर मैथ्स था. और फिर मैथ्स में भी हमारे पास बेसिकली 2 टाइप की मैथ्स होती है, लाइक कोर मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स. कोर मैथ इज लाइक जो साइंस वालों की होती है और कॉमर्स वालों दोनों की मैथ सेम होती है, कोर मैथ्स अगर आप लेते हो. बट अगर अप्लाइड मैथ्स होती है, अप्लाइड मैथ इज समथिंग लाइक बेसिकली जो सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ही होती है, जिसमें टैक्सेशन एंड एवरीथिंग ये सब होता है अप्लाइड मैथ्स में. मेरी कोर मैथ्स थी क्योंकि मुझे अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन नहीं मिला था. बट अगर आप कॉमर्स ले रहे हो और आपको अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन मिल रहा है, देन भाई डेफिनेटली गो विद अप्लाइड मैथ्स, बिकॉज वो आपको कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर डीपर साइड लेके जाती है. इट्स लाइक थोड़ा अच्छा पार्ट होता है कॉमर्स वालों के लिए अगर आपके पास अप्लाइड मैथ्स होती है तो. सो इफ यू हैव ऑप्शन यू कैन गो विद अप्लाइड मैथ्स, इज द बेस्ट ऑप्शन. सो या नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में घूम रहा होता है कि इज कॉमर्स टफ. तो फॉर दिस आई वुड से भाई अगर एक चीज मेरे लिए इजी है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए भी इजी हो, या फिर जो मुझे डिफिकल्ट लग रही है इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको टफ लगे. तो कुछ ना कुछ होता है जो किसी ना किसी को टफ लगता है. कोई थ्योरी नहीं कर पाता, कोई प्रैक्टिकल नहीं कर पाता. तो इट्स लाइक दैट. बट या इफ यू आर स्टडिंग कॉमर्स विद फुल डेडिकेशन तो यू कैन एस इट, यू कैन एस इट. एंड अगर मैं चीजों को ना घुमाऊं तो आई कैन से commerce is easy or not. It depends on how well you study, how well your basics are clear, and how well you are practicing subjects daily. It totally depends on that. Yeah. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कोचिंग रिक्वायर्ड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम. तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. पहले मैंने क्लास 11th में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी, वो थी मैथ्स. अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स मैंने किसी की भी कोचिंग नहीं ली थी. बच्चे अकाउंट्स का भी जाते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग स्कूल में अच्छे से कवर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. बट मैं ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ लेती थी अकाउंट्स, तो मेरे लिए ईजी था, मैं कर पा रही थी कवर अपना. एंड इफ यू आस्क मी कि मैंने कहाँ से कवर किया यूट्यूब पे अकाउंट्स, तो आई वुड से कि 2 टीचर्स से ही मैंने बेसिकली पूरे साल अकाउंट्स पढ़ा था 11th में. दैट वाज राधित अरोड़ा सर और सुनील पांडा सर. एंड अभी 12th में मैंने मैथ्स का तो पूरे साल ऑब्वियसली ट्यूशन लगाया ही था, बट मैंने अकाउंट्स का सिर्फ 2 या 3 महीने ही मैंने कोचिंग लगवाई थी अपनी अकाउंट्स की. बाकी मैंने पूरे साल सिर्फ सुनील पांडा सर से ही पढ़ा है. एंड जेन्युइनली स्पीकिंग
अच्छे नंबर तो आ ही जाने चाहिए भाई। मैंने सुनील पांडा सर से पढ़ा है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उनके अगर आप उनके बेसिक्स के वीडियो भी देख लेते हो ना, आपके चैप्टर के बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने तो सुनील पांडा सर से ही ऑनलाइन पूरा अकाउंट्स पढ़ा था अपना, 12th में भी और 11th में भी। एंड मैथ्स का मैंने कोचिंग लगवाया था। रही बात, कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स की भी कोचिंग लगवाते हैं 12th में, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर माइंडसेट कि उनको हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। मैंने इकोनॉमिक्स भी खुद ही करी थी। हाउएवर मैंने यूट्यूब से भी स्टडी नहीं किया था इकोनॉमिक्स को, मैं खुद ही करी थी, बिकॉज इंडियन इकोनॉमिक्स पूरा थ्योरी आप उसका रीडिंग लगाओ आपसे हो जाएगा। एंड बचा हुआ मैक्रो, तो मेरी स्कूल में टीचर काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे उनका समझ में आता था, तो मैं वहीं से कवर करती थी अपना मैक्रो, तो मैं यहाँ से बैलेंस हो जाता था। सो कोचिंग वाले पार्ट पे आई वुड से कि प्रेफर व्हाट यू फील्स लाइक। ये मत सोचो कि मेरा दोस्त नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है ट्यूशन, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी घर पे कर लूंगा। ये सबके अलग अलग होता है कि अगर किसी को जाना है, किसी को ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको जैसे फील होता है वो आप ही करो। अगर आप कर पा रहे हो कवर तो आप कर लो, वरना आप कोचिंग जा सकते हो। बट तो पता ये भी लगता है कि उन्होंने जो 10th में इको पढ़ी है और जो 11th में इको पढ़ने वाले हैं थोड़ी थोड़ी सेम होगी। 1 सेकेंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो आप इकोनॉमिक्स 10th में पढ़ते हो और जो आप इकोनॉमिक्स 11th में पढ़ते हो, दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। बहुत ही ब्रॉड डिफरेंस होता है। 11th की इको इस पूरी ही डिफरेंट होती है 10th की इको से। इट्स नॉट लाइक कि आपका कुछ भी मैच कर रहा है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ अलग होता है। तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि भाई 10th और 11th की इको सेम होती है, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग। एक से कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का डिफरेंस क्या होता है? तो कोर मैथ्स इज वो मैथ जो साइंस और साइंस वालों की जो मैथ्स पढ़ते हैं और जो कॉमर्स वाले पढ़ते हैं कोर मैथ्स में, वो सेम होती है बिल्कुल। और अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन आई थिंक सिर्फ कॉमर्स वालों को ही दिया जाता है। अप्लाइड मैथ्स इट्स लाइक कि आप जैसे टैक्सेशन इन सब को डीपर साइड पे जाके पढ़ाते हैं अप्लाइड मैथ्स में। अगर कॉमर्स वाले बच्चों को अप्लाइड मैथ्स का ऑप्शन मिल रहा है, देन भाई डेफिनेटली गो विद अप्लाइड मैथ्स, बिकॉज इट इज लाइक बेस्ट अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के साथ अप्लाइड मैथ्स करते हो, बिकॉज इन अपनी लाइफ में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप अप्लाइड मैथ्स आप चूज करते हो। तो मुझे तो ऑप्शन नहीं मिला था अप्लाइड मैथ्स का, तो सो आई हैड टू गो विद को मैथ्स ओनली। सो या, नेक्स्ट इज वन ऑफ द हाइप्ड क्वेश्चन की करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं कॉमर्स में। लोगों को ना ये लगता है कि सीए और सीएस के अलावा कॉमर्स में और कुछ नहीं होता है। 1 सेकेंड, नो नो। Commerce stream does not just produce CA or CS, it also produces jobs in finance, banking, marketing, MBA sector and etc and even then you think। तो इतने ज़्यादा फील्ड्स होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, वो जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो इट्स लाइक ब्रॉड फ्यूचर स्कोप होता है एंड ब्रॉड फील्ड होती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अगर कॉमर्स ले रहे हो तो आपको सीए ही करना है या फिर आपको सीएस ही करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं एंड इवन द पॉइंट इज अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हो तो आप कॉलेज में अपनी डिग्री करते हुए आप साथ के साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद डिग्री करते हुए यूपीएससी की तैयारी की एंड इवन क्रैक भी किया। तो इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली यू कैन स्विच द फील्ड्स इफ यू वांट। अगर आपने कॉमर्स लिया तो आप लॉ में भी जा सकते हो, आप अपना गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, एज व्हाट यू फील्स लाइक। is what makes students struggle in class 11th। मेरे हिसाब से what I feels like is 11th में आपने अगर कॉमर्स स्ट्रीम लिया तो आपके लिए ना सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल नए होते हैं। इट्स डिफिकल्ट फॉर यू मे बी टू ग्रैब द थिंग्स, और या फिर आपके कभी कभी बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो आपको इसीलिए सब्जेक्ट्स ईजी लगते हैं। बट वंस इफ योर बेसिक्स आर क्लियर, जैसे मैं अकाउंट्स में बोलूँ, अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई तो इट्स ईजियर फॉर यू कि आप अगले चैप्टर्स में अच्छा करोगे। या फिर इकोनॉमिक्स में जैसे माइक्रो में आपने समझ लिया इक्विलिब्रियम क्या होता है, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये सब क्या होता है। सो इट्स ईजियर फॉर यू कि आपको अगले चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो इट टोटली, ये जो पूरा गेम है ना, ये सिर्फ बेसिक्स का है। आप नए सब्जेक्ट्स पहली बार पढ़ते हो तो थोड़ा कहीं ना कहीं डर होता है कि अरे कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं तो भूल गया। बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं तो इट्स ईजी। 11th इज टोटली ईजी। ईजी भी वो तभी है इफ यू आर कंसिस्टेंट, आप प्रॉब्लम्स डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने कॉन्सेप्ट्स डेली रिवाइज कर रहे हो, ओनली देन इट इज ईजी। अदरवाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा था यहाँ पे जो बताने के लिए वाज कि व्हाट मिस्टेक्स आई डिड इन क्लास 11th। तो मैं अगर ये बताने पे आगे तो वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो आई थिंक मेरे को इसके लिए अलग पड़ेगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने अपनी मिस्टेक्स बताई तो। ओके, सो यार जो भी मैंने नोट्स लिखे थे आप लोगों को पॉइंटर्स बताने के लिए, आई एम डन विद ऑल पॉइंटर्स। बट एक डिस्क्लेमर जो मैं देना चाहूंगी वो ये है कि इफ यू थिंक इट्स ईजी
definitely say कि accounts will punish you if you are not consistent. You need to be consistent. You need to be consistent, and consistency is the key, of course. And yeah, that's it for this video. Make sure to subscribe to the channel. I'll see you in the another one. And कोई बढ़िया बढ़िया videos लेके आने वाली हूँ मैं जो आप लोगों को help करे, ठीक है? So make sure to subscribe. Bye bye.